घर पे ही से तो काम करना है ना। ठीक है बेटा, ऑनलाइन क्लास है, प्रॉब्लम होनी हो जाती है कभी कभी। 10 से पहले तो इंतजार मत किया करिए, पहली चीज। ठीक बेटा, 8-10 से पहले इंतजार मत किया करिए। 8-10 या 8-10 के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि पिछली क्लास अगर 8:05 पे भी खत्म हुई, 8 बजे के बाद, तो फिर 5 मिनट रेस्ट होता है बेटा। तो अपने काम निपटाते रहिए, घरेलू काम, और इसका इंतजार करते रहिए। 8-10 से पहले मत इंतजार किया करिए। ठीक बेटा, तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा है? लिखने से 9:25 लिख दो, फिर 9:30 हो जाए, 35 हो जाए, तब क्या करोगे? ज्ञानवान राजू सिंह जी, ज्ञानवान राजू सिंह जी, थोड़ा सा धैर्य बनाइए। ये ऑनलाइन क्लास में हो, ऑफलाइन में नहीं हो यार, है? और थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ता है बेटा। ठीक है, ये है कि 10 तक दिमाग में रख लीजिए। भाई दिक्कत हो सकती है ना बेटा। ठीक है, आप लोग अपना रिवीजन करते रहा करिए, रिवीजन करते रहा करिए और पढ़ते रहा करिए। ठीक बेटा, जिस दिन क्लास नहीं लेनी होगी उस दिन उस दिन लिख देंगे क्लास आज नहीं ले पाऊं। नींद लगती है तो काम करो, पढ़ो, इतने जल्दी सोती हो? घर का काम निपटाओ भाई आप लोग, तो ये मत। हम तो भी आपको पढ़ाएंगे और फिर जाके माइंड रिलैक्स होगा। तुम तो 11 बजे से पहले सो ही नहीं पाते यार। और आप तो कंपटीशन की लाइफ में, आपको तो नींद आनी नहीं चाहिए। तो आ गई तो पढ़ो, आ गई तो पढ़ते रहो। एग्जैक्ट डेट नहीं है अभी, आने दो। सारे क्लासेस जो नए बच्चे सारे जुड़े हैं, सारी वीडियोस पढ़ते रहिए पुराने। जैसे डेट कंफर्म होगी, अभ्यास प्रश्न शुरू कर दूंगा हर टॉपिक का, हर टॉपिक का अभ्यास प्रश्न शुरू कर दूंगा। एलटी की डेट आ जाएगी। ठीक है आस्था देवी, मैंने भी देखा डेट, अभी कंफर्मेशन आने दीजिए। और जैसे कंफर्मेशन आएगी, सबको बता दे रहा हूं बार बार, कि जो हम नोट्स भेज रहे हैं उसको पढ़ते रहिए और पिछली क्लास पढ़ते रहिए। पिछली क्लास रिकॉर्डेड पढ़ते रहिए, इसी साल की है, कोई पुरानी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, पीडीएफ भेज रहा हूं उसको पढ़ते रहिए। जैसे एग्जाम डेट क्लियर होगी वैसे ही टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर कराने लगूंगा। ठीक बेटा, परेशान ना होइए। अभी जितना चलता रहेगा क्लास, रेगुलरिटी के साथ, इसी डेप्थ के साथ पढ़ाता रहूंगा। बाकी 1-2 घंटे पर डे क्लास पिछली वाली लेती रही, पिछला। इसके लिए कुछ नहीं करना, रिवीजन करना। याद करने के लिए एकमात्र इसका इलाज रिवीजन, रट नहीं सकते। आइए, ऋग्वेद का सामान्य परिचय। तो बात आप समझ गए ना सारे लोग? पुरानी क्लास पढ़ते रहिए, नई क्लास लेते रहिए, टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। जैसे एग्जाम डेट कंफर्म होगी, जैसे ही एग्जाम डेट कंफर्म होगी, वहां से टॉपिक वाइज अभ्यास कराने लगो। ठीक है, मैसेज क्लियर है? मैसेज, घबराहट तो नहीं है? पीडीएफ भी भेजता रहूंगा, पढ़ते रहिए।
दोनों करिए। अरे पिछला वीडियोस नया पढ़िए और रिवीजन करिए। पढ़ता तो पढ़ेगा ही। समय को 3 भाग में बांटिए, पिछला पढ़िए, आगे बढ़ते जाइए, बीच में रिवीजन करिए और शाम को हमारे साथ आइए। कुल 21 शाखाएं, 21 शाखाओं में 3 अति महत्वपूर्ण, 3 अति महत्वपूर्ण कौन कौन सी? ताकल, ताकल, बालखिल्य और वास्कल। ताकल में 1017 सूक्त, बालखिल्य परिशिष्ट है, माने स्पेशल परिशिष्ट 1100 है ना बेटा? कितना है इसमें? 1100। तो दोनों मिला के मूल 1028 सूक्त हो जाए, है ना? वास्कल में 56 सूक्त है, लेकिन इसे इसमें नहीं जोड़ा जाता, ये इसमें नहीं जोड़े जाते, इसीलिए ये मूल है ना? वास्कल शाखा इसमें नहीं जोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि यह उपलब्ध नहीं है, ये शाखा उपलब्ध नहीं है, यह शाखा उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको जोड़ा नहीं जाता। बता तो रहा हूं मैं कैसे तैयारी करता था बेटा। मैं कैसे तैयारी करता था? मैं नया फैक्ट एक बार दिन में उठाता था, बाकी पुराने रिवीजन करता रहता था। ठीक, पुराने रिवीजन करता रहता था और टॉपिक वाइज प्रश्नों को देखता रहता था प्रीवियस ईयर के। यही तैयारी का तरीका था। आइए बाकी मंत्रों की संख्या 10,600 या 10,552 बताया ही है। और आइए ऋग्वेद का विभाजन, ध्यान से देखिएगा। 8 समान भागों में विभाजित, है ना? क्या हो गया? 8 अष्टक, ठीक, 64 अध्याय। 8 अठाई 64 हो गया ना? प्रत्येक में 8-8 अध्याय, 8 गुणे 8, एक एक में 8-8 अध्याय। ऋग्वेद में कुल 20 छंदों का प्रयोग, जिनमें त्रिष्टुप, त्रिष्टुप, गायत्री एवं जगती सर्व प्रमुख। अब इसमें सर्वाधिक किसका प्रयोग? त्रिष्टुप। सर्वाधिक प्रयोग कौन सा छंद सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ? त्रिष्टुप।
इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि छंदों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ऋग्वेद कहा जाता है पद्य में रचित, क्योंकि छंदों में लिखा। ऋग्वेद के प्रमुख मंडलों की विशेषताएं। आइए, ऋग्वेद के जो प्रमुख मंडल हैं उसमें प्रथम मंडल में क्या दिया? प्रथम मंडल में क्या है बेटा? कण्व ऋषियों द्वारा 50 सूक्तों की रचना। और इसकी दूसरी खास बात है 20 राजाओं, इसमें 10 राजाओं का नहीं, 20 राजाओं के युद्ध का वर्णन। दास राज युद्ध अगर पूछा जाए, नोट, दास राज युद्ध, तो आपका ये 7वां मंडल हो जाए। लेकिन अगर 20 राजाओं के युद्ध का वर्णन पूछे तो पहला मंडल, 20 राजाओं के युद्ध का विवरण पूछे तो पहला मंडल। आइए, वंश मंडल आपको कल ही पढ़ाया था, 2 से 7वां के सभी प्रथम श्लोक अग्नि को समर्पित। माने पहला जो है सब अग्नि को समर्पित है, ये ध्यान रखना। दूसरा इंद्र को समर्पित, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब आओ तीसरे मंडल के ऋषि गृत्समद को भारत का प्रथम इंजीनियर या अभियांत्रिकी, तो भारत का प्रथम इंजीनियर कहा गया गृत्समद को, क्योंकि दूसरा मंडल इन्हीं को समर्पित है। तीसरा, दूसरा मंडल है यार, तीसरे मंडल के पुरोहित विश्वामित्र, विश्वामित्र को प्रथम धर्मगुरु माना गया। गायत्री मंत्र के रचनाकार। गायत्री मंत्र क्यों बनाए, किसको समर्पित है? सवित्र को, ये सूर्य का रूप है, सवृत्ति। और इसका उद्देश्य क्या है? अनारियों को
आर्य बनाना, अनार्यों को आर्य बनाना। ध्यान से सुनो। तीसरा मंडल विश्वामित्र, ये पहले धर्म गुरु माने जाते हैं, गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। यह मंत्र किसे समर्पित है? सूर्य से संबंधित है, सवित्र को। इसका उद्देश्य अनार्यों को आर्य बनाना इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है। चौथा मंडल पहले पढ़ा चुका हूं, कृषि को समर्पित है, यहां बार बार चर्चा नहीं करूंगा। आइए, सातवां मंडल वशिष्ठ को समर्पित है। को समर्पित दास राज युद्ध का विवरण, इसका पॉलिटिकल में उल्लेख करूंगा, कौन कौन थे लड़े थे, है ना। इसमें वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना बरसाती मेढकों से की गई। माने क्योंकि रटते थे ना, श्लोक को रटते थे, जैसे मेढक टर 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 बोलता वैसे ये लोग भी इतना तगड़ा रट लेते थे, रटते थे, इसीलिए बरसाती मेढकों से तुलना कर दी गई। बाकी सबसे महत्वपूर्ण आइए 10वां मंडल, दसवां मंडल जो एग्जाम ओरिएंटेड है, किसी ऋषि को आधारित न होकर महासूक्ता और क्षुद्र सूक्त पर आधारित है। प्रमुख विषय इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा। नदी सूक्त, हाँ, नासदीय सूक्त, सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, है ना। खास खास नदी सूक्त में कुल कितने नदियों का उल्लेख? हाँ भाई, ऋग्वेद के जी जी जी, स्वागत है। देर में आया, देर में। हाँ, जरा सा ध्यान दीजिए। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो तुम लोग? रुक जाओ यार। पुरुष सूक्त में चार जातियों, चार वर्णों का, यार जातियां नहीं, चार वर्णों
का सर्वप्रथम उल्लेख। इसी में कहा गया कि ब्राह्मण के विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पांव से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्य सूक्त में विवाहों का वर्णन, विवाह के विधि विधान का प्रथम बार वर्णन इसी में। नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख, 21 नदियों का उल्लेख, माने 10वें मंडल में 21 नदी, 10वें मंडल में 21 नदी नदी सूक्त में। लेकिन नोट, ऋग्वेद में 25 नदी संपूर्ण वैदिक साहित्य में 31 नदी। 3 पॉइंट, 10वें मंडल में सिर्फ 21 नदी, ऋग्वेद में 25 नदी, संपूर्ण वैदिक साहित्य में 31 नदी का उल्लेख है। इन 21 नदियों में प्रथम नदी गंगा और अंतिम नदी गोमल, अफगानिस्तान वाली अंतिम नदी है गोमल, गोमती। ये अफगानिस्तान वाली, लखनऊ वाली मत समझ लेना, लखनऊ में भी एक गोमती है। ठीक है, बाकी इनकी चर्चा बाद में करेंगे कि ये आपके 10वें मंडल की स्थिति है। पढ़ लिया, ज्यादा ज्यादा पढ़ा तुमने। आस्का देवी, आस्का देवी, कहां दिमाग चल रहा भैया? फिर से नोट्स देखो, 35 नहीं 33 देवताओं का इन लोग उल्लेख सही करिए। नासदी सूत्र में बेटा निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की गई। नासदी सूत्र में निर्गुण ब्रह्म, है ना, या इसे ही एकेश्वरवाद की यहीं पर चर्चा हो जाती। ये ध्यान रखिए कि 10वां मंडल है। और 10वें मंडल की एक और खास बात है, इसमें संवाद सूत्र है। आइए, ऋग्वेद के संवाद सूक्त में संवाद सूक्त को भारतीय नाटक का प्रारंभ माना जाता है, तो इसमें कई संवाद दिए हैं। आइए, प्रमुख संवाद, ये एक बार प्रश्न पूछा है, ऋग्वेद के प्रमुख संवाद कौन से हैं?
उरुरवा उर्वशी संवाद, उरुरवा उर्वशी संवाद इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। यम यमी यम नचकेता कठोपनिषद में यम यमी संवाद यहां है, जबकि यम नचिकेता अगर पूछा जाए तो वो कहाँ है, वो कठोपनिषद में। ये यजुर्वेद है, कठोपनिषद माने ये दोनों अलग है। यम से मत फंस जाना, यम यमी संवाद आपका ऋग्वेद हो जाएगा, जबकि यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद। ये दोनों को अलग रखना है। सरमापणि संवाद, सरमापणि, पणि माने व्यापारी, सरमापणि संवाद शर्मा एक कुतिया है। शर्मा नामक कुतिया का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता। पणि माने व्यापारी। ठीक है भाई। तो ये आपके 10 मंडल का सामान्य चर्चा हो गई। आप पहले ही पढ़े हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषद में वर्णित प्रमुख तथ्य, माने इसके ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद में क्या वर्णित है। सबसे प्रमुख बात, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, वो पहले चार्ट लिखा चुका हूं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति, ये प्रश्न बहुत बार आया। राज्य की उत्पत्ति एवं राज्याभिषेक के नियम का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद से संबंधित इस ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय में दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना। और इसमें राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इंद्र महाभिषेक यज्ञ, इंद्र महाभिषेक यज्ञ का विस्तार से विवरण किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। और ये दोनों यज्ञ कौन कराते हैं, चक्रवर्ती सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाला। ठीक है। इसी में राजा को, इसी ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विस्मत्ता तथा धर्मस्य गोप्ता
धर्मस्य गोप्ता कहा गया। तो विस्मत्ता माने वैश्य से टैक्स लेने वाला या वैश्यों का भक्षण करने वाला, धर्म का रक्षक। इसी ऐतरेय ब्राह्मण में इसी में लड़की माने कन्या, कन्या को कृपण माने नेगेटिव सेंस है, अर्थात दुख देने वाला। हालांकि वो बात पलट गई है, कहा गया। ये सब ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ध्यान रखना। इसके अलावा सुना सेप की कथा, सुना सेप आख्यान, ये राजा हरिश्चंद्र से संबंधित है। राजा हरिश्चंद्र आख्यान, राजा हरिश्चंद्र। इंद्र का प्रसिद्ध कथन, ये सब परीक्षा में आया, इसलिए इतना डिटेल जाना पड़ रहा बेटा। चरवेद, चरवेद क्योंकि ऋग्वेद एक पूरी संस्कृति है, माने ऋग्वैदिक संस्कृति की विशिष्ट बातें यही हो जाएगी, तो ज्यादा कुछ रह नहीं जाएगा। चरवेद, 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 चरवेति, चरवेति, ये कथन बहुत बार पूछा, माने बढ़े चलो, बढ़े चलो। और सुने हो ना, वीर तुम बढ़े चलो, जैसे तुम्हारे लिए मैं कहता रहता हूं, बढ़े चलो, बढ़े चलो का उल्लेख इसी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। और आइए, अतिथि सरकार, अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव वाली कहानी, अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ, इसी में कहा गया। चतुर्युग, चारों युगों, चतुर्युग का उल्लेख। चतुर्युग आप जानते हैं ना क्या क्या है? कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, या इसी सतयुग को कृत कह दीजिए। अब इसी को पलट दीजिए, त्रेता, द्वापर, कलयुग, या ऐसे उल्टा चलिए, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद एक सेकंड ना उल्टा हो गया, एक मिनट, एक मिनट। सतयुग पहले लीजिए, कृत या सतयुग, फिर त्रेता आया, क्रमशः ले लो, द्वापर और कलयुग, ये क्रम है। चारों युगों का इसमें उल्लेख है। इसी में देखो यही बता दिया गया, जर, जोरू एवं जमीन संघर्ष का मुख्य कारण ऐतरेय ब्राह्मण में ही बता दिया गया भैया। जर यहां संभवतः स्वर्ण से, जमीन भूमि है, जोरू
पत्नी के सेंस में कहो या स्त्री के सेंस में कहो, वैसे मुख्यतः पत्नी। तो भैया ये यहाँ पर खास खास बातें हैं। देखिए प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में या काशी नरेश अजातशत्रु और पालाक गार्ग संवाद किसमें मिलता? काशी नरेश का उल्लेख सबसे प्राचीनतम यही मिलता, कौशितकीय उपनिषद में, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, कौशितकीय उपनिषद में काशी नरेश। यहां अजातशत्रु एक काशी नरेश भी थे, अजातशत्रु एवं ऋषि, ध्यान से सुनिए, बालाकी गार्ग्य संवाद का उल्लेख। ध्यान रखना, अजातशत्रु ये मगध वाला नहीं, काशी वाले अजातशत्रु। ये पूरी एक कल्चर है। गया क्या है? कहां गया पढ़ ली अमिताभ, कहां है गया? अमिताभ मिश्रा गया क्या है? गार्ग है। ऋषि गार्ग एक, ओहो, सबसे बड़ा यज्ञ लिखो, मिस प्रिंटिंग है। गया ऐसे लिख गया बेटा। दूसरा नाम है ऋषि पालाक गार्ग। अब ध्यान से सुनिए बेटा, सामवेद एक सामान्य वेद है, उसके ब्राह्मण ग्रंथों में कोई व्याख्या नहीं है। बाकी हमने आपसे पहले ही शेयर किया था, इसके बारे में कहते हैं कि हजारों शाखाएं हैं, परंतु इसकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौथुम, प्राणायनी, जैमिनी। इसकी 1000 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन 3 ही महत्वपूर्ण है और इसके उपनिषदों में कई प्रमुख बातें उल्लिखित है। इसके उपनिषदों में कई प्रमुख बातें उल्लिखित है, ध्यान रखिए। तो आइए सामवेद में वर्णित प्रमुख आख्यान, सामवेद से संबंधित प्रमुख
तथ्य। सब बता चुका हूं, पॉइंट पॉइंट पर बात करूंगा, समय बर्बाद नहीं करना। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा गया है कि ऊंचा मत बोलो, ऊंचा मत बोलो, मकान के भी कान होते, मकान या भूमि के भी कान होते। ठीक है, अब आइए इसके उपनिषद। ये तो जैमिनी ब्राह्मण में बात हुई। अब आइए सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में वर्णित प्रमुख तथ्य, जो थोड़ा ज्यादा है इसीलिए इसे अलग से ले रहा हूं, ध्यान रखना। यही छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद, उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? छांदोग्य उपनिषद। इसमें क्या है? अद्वैतवाद या सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम, खलविदम ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख, माने सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है। ये अद्वैतवादी विचारधारा सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलती है, माने ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं, ब्रह्म के अतिरिक्त यहां पर कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट, देखिए बड़ा विशिष्ट पॉइंट लिखिएगा। देवकी नंदन कृष्ण एवं घोर अंगिरस माने ऋषि अंगिरस के शिष्य कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला? क्या आंसर दोगे? छांदोग्य उपनिषद। नोट पॉइंट। लेकिन अगर पूछा जाए कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख तो आपको बताना है ऋग्वेद, लेकिन देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख तब आपका आंसर हो जाएगा क्या? छांदोग्य उपनिषद। इस वाले कृष्ण को राक्षस और इंद्र का शत्रु कहा गया।
इतना डिटेल के जाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, अब आ जाओ। उद्दालक आरुण ऋषि हैं, उद्दालक आरुणी एवं उनके पुत्र सेतुकेतु, सेतुकेतु संवाद। ये भी आपका कहां आंसर हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, विवाह गीतों, विवाह का उल्लेख तो सूर्य सूक्त में है, ऋग्वेद में, लेकिन विवाह के दौरान जो गीत गाए जाते हैं, विवाह गीतों का प्राचीनतम उल्लेख तो छांदोग्य उपनिषद। और अहिंसा, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख, जबकि ऋग्वेद में अप्रत्यक्ष उल्लेख है। एवं तीन आश्रमों का उल्लेख इसी छांदोग्य में मिलता। कौन कौन से? गृहस्थ, संन्यास छोड़ के, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सॉरी, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य क्रम से है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन तीनों का उल्लेख। बस हो गया। बस बाकी जो कुछ बचा रहेगा वो अभ्यास प्रश्न हो जाएगा। ये यहीं तक रखिए, ठीक है। ये तथ्य हैं, डिटेल है, वैदिक काल में पॉइंट्स इन्हीं जगहों पर है, इन्हें नहीं समझेंगे तो एग्जाम में परेशान हो जाएंगे, तो इसमें ध्यान दीजिए। ये देखिए वंश मंडल का उल्लेख किया था मैंने सबसे पहले हमने ऋग्वेद का सामान्य परिचय, 21 शाखाएं, 3 महत्वपूर्ण शाकल बालखिल्य वास्कल, 8 समान भागों में बटा, इसलिए 8 हस्तक, 8 अध्याय, तो टोटल 34 हो गए, 8 गुणे 8, है ना। बाकी ऋग्वेद में कुल 20 छंदों का उल्लेख है, जिसमें सबसे ज्यादा त्रिष्टुप छंद का उल्लेख ज्यादा प्रयोग हुआ। कण्व ऋषियों के द्वारा 50 सूक्तों की रचना प्रथम मंडल, 20 राजाओं का है, जबकि 10 राजाओं के 7वें मंडल में। आइए, वंश मंडल 2 से 7वां, सभी श्लोक अग्नि से शुरू हैं, दूसरा इंद्र को। दूसरा मंडल गृहसमद ऋषि को पहला इंजीनियर। तीसरे मंडल में पुरोहित विश्वामित्र को प्रथम धर्मगुरु। गायत्री मंत्र सवित्र को समर्पित है, इसका उद्देश्य अनार्यों को आर्य बनाना। और 7वां मंडल वशिष्ठ को समर्पित दासराज युद्ध का वर्णन है। वेद व्याधि ब्राह्मणों की तुलना बरसाती मेढकों से, क्योंकि वो रटते थे। 10वां मंडल में नदी सूक्त में 21 नदियों का, ऋग्वेद में 25 नदी का, संपूर्ण वैदिक साहित्य में 31 नदी। नासदी सूत्र में निर्गुण ब्रह्म एकेश्वरवाद, और इस 21 नदियों में पहली नदी गंगा, अंतिम नदी गोमल का उल्लेख। सूर्य सूक्त में विवाह का विधि विधान पहली बार उल्लेख, सूर्य की पुत्री सूर्या के विवाह का उल्लेख। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख है। ऋग्वेद के संवाद सूत्र को भारतीय नाटक का प्रारंभ मानते हैं। पुरर्वा उर्वशी संवाद, यम यमी संवाद, जबकि यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में।
शर्मा पणि संवाद, शर्मा कुतिया और व्यापारी का संवाद है। बाकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद में खास बात क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति बहुत बार प्रश्न पूछा है और राज्याभिषेक संस्कार का पूरा नियम। हाँ, इसके बाद सुयज्ञ और इंद्र महाभिषेक यज्ञ कौन करता? चक्रवर्ती सम्राट करता है। राजा को विस्मत्ता माने वैश्यों का टैक्स लेने वाला माने उन्हें खाने वाला, और धर्मस्य गोपाधर्म का रक्षक कहा गया। लड़की को कृपण यही कहा गया, अर्थात दुख देने वाला कहा गया। फिलहाल कॉन्सेप्ट बदल चुका है। सुना से आख्यान में राजा हरिश्चंद्र की कथा। इंद्र का प्रसिद्ध कथन चरय वेत माने आगे बढ़े चलो, आगे बढ़े चलो। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है इसी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। चतुर्युग माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का उल्लेख। जर जोरू जमीन का संघर्ष इसी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया। कौशिकी उपनिषद जो उससे रिलेटेड है, ऋग्वेद से। काशी नरेश अजातशत्रु और ऋषि बालाकी गार्ग का संवाद है। सामवेद के लिए जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया ऊंचा मत बोलो, भूमि के मकान के भी कान होते हैं। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में ये सबसे प्राचीन है। इसी में द्वैतवाद को बढ़ावा देते सर्वदम खलविदम ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में है। और देवकी नंदन कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य बताते हुए इसी में सबसे पहले मैंने उनकी माता का उल्लेख है, जबकि अकेले सिर्फ कृष्ण का उल्लेख है इनमें। उद्दालक अरुण उनके पुत्र श्वेतकेत का संवाद इसी में। विवाह गीतों का उल्लेख छांदोग्य में। अहिंसा पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख और 3 आश्रमों का उल्लेख इसी में। आ गया समझ में? बस यहीं तक। अब रोका जाए, ठीक ना? ठीक, मार हड़बड़ाया ना करिए आपको। बाकी बार बार कह रहा हूं, पिछले पूरे क्लास पढ़े हैं, बार बार पढ़िए, उसको रिपीट करिए। बाकी मैं जैसे लेके चल रहा हूं, जैसे एग्जाम की डेट कंफर्म होगी इसको रोक कर क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा, बाकी आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक है ना? आप सभी उसको पढ़ते रहिए, इसको रोक कर मैं शुरू कर दूंगा आप सभी का क्या अभ्यास प्रश्न एग्जाम डेट आते। ठीक है भाई? कमेंट्स करिए जिसको जो कुछ पूछना। कुतिया व्यापारी का संवाद है, क्या तुम सुनती हो? उसमें शर्मा वणि संवाद है, पणि, शर्मा पणि संवाद। तो पणि अलग है और शर्मा अलग है। सपना जी क्या आप समझ लेती चलो, थैंक यू। बस यहीं